Good morning, class. I'm Pawan Solanki. In today's class, we will discuss about the filling of orbitals in an atom. प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्या करने वाले हैं कि ऑर्बिटल्स को कैसे जो फिल किया जाता है एटम के अंदर, ठीक है। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 क्लास 11 केमिस्ट्री का आपका टॉपिक है भाई ये, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनों को जो कैसे फिल किया जाना, समझ गए। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये लास्ट तक बने रहे क्लास में। तो अभी मिस न कीजिएगा भाई, ठीक है। अगर मिस कर देते हो, ठीक है, तो नुकसान हो जाएगा भाई आपका जो। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अभी। देखो, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम क्या कहलाता है। अ, देखो यहाँ पर जो होगा, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स into the orbital of different atoms take place according to following three rules। यहाँ पर जो 3 रूल रहेंगे अभी, ठीक है, जिसको कि हमने देखा बहुत अच्छे से सीखना है। ये तीनों रूल जो क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल के अंदर फिल करना है। अब हमें पता चल गया ना कि एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सोडियम के अंदर कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे हैं, ठीक है। सोडियम के अंदर कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसमें कौन सी सब सेल है, कौन सी शेल है भाई, ठीक है। ये हमें पता लगाना है, ठीक है। कौन कौन सी सब सेल होगी, ठीक है। एस पी डी एफ है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके अंदर भी हमें पता लगाना है कि कौन से ऑर्बिटल में है। समझ गए भाई, ऑर्बिटल। देखो, इससे हमें पता चलेगा कि ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल है। इससे हमें पता चलेगा कि सब सेल कौन सी है भाई वो, ठीक है। सर क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक, उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है। के एल एम से, ठीक है, यहाँ पर पता लगेगा कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एन तो नहीं चल रहा है इसी से, क्या लग गया, एक मिनट, ठीक है। शेल कौन सी है, ठीक है। दूसरा फिर पता चलेगा कि सब सेल कौन सी होगी, ठीक है। सब सेल, किस सब सेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन है। जब सब सेल के अंदर पता चलेगा तो हमें पता चलेगा सब सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल होते हैं। सेल के अंदर क्या, सब सेल, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है, यहाँ पर ये एक सेल रहेगी, ठीक है ना। ये एक शेल है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, सब सेल है, ठीक है। हो सकते हैं सेल, ठीक है। सब सेल जैसी कौन कौन सी हो सकती है। एक ये सब सेल हो सकती है, ठीक है। ये भी सब सेल हो सकती है, ये वाले भी सब सेल हो सकती है, ठीक है। यदि पॉसिबल है तो वहाँ पर, ठीक है। अब इस सब सेल के अंदर भी क्या होता है, ऑर्बिटल होते हैं। मान लीजिए एस सब सेल है तो उसके अंदर एक ही क्या होगा, एक ही घर रहेगा, ठीक है। मान लीजिए पी सब सेल है तो उसके अंदर कितने घर होंगे, ठीक है, 3 घर होंगे, ठीक है। यदि ये डी सब सेल है तो उसके अंदर कितने, 5 घर होंगे, ठीक है। 5 घरों के अंदर जो है, ठीक है, क्या रहेंगे, ठीक है। 5 घरों के आ जाता है ऑर्बिटल कहा जाता है। आगे बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो हमें ये पता लगाना है किस ऑर्बिटल के अंदर है, कैसे जो इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल के अंदर जो फिल किया जाता है। उसके लिए हमारे पास क्या है, 3 रूल होते हैं, ठीक है भाई। तो ये 3 रूल रहेंगे। तो सबसे पहला जो रूल रहेगा, ठीक है, आपके पास कौन है, सबसे पहला रूल होता है आपका अफबो प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल होता है, अफबो, AUFBAU, ठीक है, अफबो प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, ठीक है, आज की जो है, ठीक है ना। ये यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और ये बेस भी बनता है आपका केमिस्ट्री का जो है, ठीक है। यहाँ से देखो भाई, यहाँ पर क्या रहेगा, ओबो प्रिंसिपल। अरे क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या, आवाज आ रही है ना मेरी, ठीक, आवाज को क्या सर हुआ। अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ देखो, यहाँ पर क्या ओबो प्रिंसिपल, ओबो प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं यहाँ पर। देखो, द वर्ड ओबो, जो अब्बो रहेगा, ठीक है, एक जर्मन वर्ड है अभी, ठीक है। अब्बो, ये क्या होता है, एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। अब जर्मन, ठीक है, ये क्या है, एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। जर्मन वर्ड है भाई, जिसका मीनिंग क्या होता है, जर्मन वर्ड। पेन तो है ना, बस बेकार चल रहा है, इतना गंदा चल रहा है ये पेन, देखना। जर्मन वर्ड, जिसका की मीनिंग क्या होता है, बिल्डिंग अप, BUILDING, ठीक है।
यूपी, ठीक है, बिल्डिंग अप, जिसका मीनिंग क्या होता है, बिल्डिंग अप, ठीक है, मतलब बनाना, किसी चीज को बनाना, ठीक है। तो किसको बना रहे हैं हम यहाँ पर जो है, ठीक है, ऑर्बिटल्स को बना रहे हैं, ठीक है, मीन्स बिल्डिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स, बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का बनाना, ठीक है। तो कैसे जो ऑर्बिटल्स को बनाएंगे टूल के द्वारा, ठीक है, वो हम यहाँ पर जो है, ठीक है, देखेंगे, ठीक है ना। चलते हैं इसके बाद, देखो, अब देखो, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है, अब प्रिंसिपल इट स्टेट एज फॉलोज, इट स्टेट्स एज फॉलोज, क्या स्टेटमेंट है वो इसकी, ठीक है, यूं का यूं लिखना होता है, जो स्टेटमेंट होती है चाहे फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, जो लॉ है, जो रूल है, ठीक है, दिए हैं, उनको अपने एज इट इज लिखना होता है, आप उनमें चेंज नहीं कर सकते भाई, याद रखना हमेशा। यदि आप चेंज कर रहे हैं तो उनके प्रिंसिपल आप कैसे चेंज कर सकते हो भाई, इसका मतलब आप चैलेंज कर रहे हो, ठीक है, उनसे बड़े साइंटिस्ट हो गए आप, ठीक है, जो कि आप है नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए चेंज नहीं करना है भाई, ठीक है, ला जो दिया कुछ भी, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, याद रखना भाई, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट है, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर, इट स्टेटमेंट एज ए फॉलोज, ठीक है, क्या क्या स्टेटमेंट इसलिए देखो यहाँ पर, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, द एटम, ग्राउंड स्टेट में भी, ग्राउंड स्टेट समझते हो, जब वो आपका क्या है, नॉर्मल स्टेट में के अंदर है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में नहीं हुई, तो गुस्सा नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑर्बिटल ने हायर एनर्जी गेन नहीं किया हुई, ठीक है, वो क्या आपने लो एनर्जी लेवल के अंदर है, ठीक है भाई। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स, द orbitals are filled, the orbitals are filled in the order of their increasing energies, इंक्रीजिंग एनर्जीज, ठीक है, तो बढ़ते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल जो फिर किए जाते हैं किस ऑर्डर में, उनके इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में उनको जो है, ठीक है, फिल किया जाता है, ठीक है, फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई, इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑक्यूपाई करेंगे कौन सा, लोएस्ट एनर्जी लेवल को, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, लोएस्ट लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम, अवेलेबल टू देम, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, देख लो इसको समझ लो, कुछ नहीं है लिखना है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, फिर अच्छे से समझा देंगे आपको, कोई बात नहीं है, ठीक है, एंड एंटर इनटू, और फिर उसके बाद भरे जाएंगे बाद में, ठीक है, एंड एंटर इनटू, बाद में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स only when the lower energy orbitals are filled, समझ में आया, पहले क्या होगा, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल जो है फिल किया करने हैं, ठीक है भाई, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ही क्या होगा, ठीक है, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को भरने के बाद ही आपने क्या करना है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल भरने हैं, समझ गई, मतलब पहले जिनकी लो एनर्जी है, पहले उनको उन ऑर्बिटल को अपने इलेक्ट्रॉन से फिल करना है, उसके बाद जो आएंगे, ठीक है, फिर हायर एनर्जी वाले, ठीक, ऑर्बिटल जो फिल किए जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है, द ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ filling of orbitals, filling of orbitals is as follows, कैसे भाई, ठीक है, ऑर्डर जो भाई, ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी वाला, ठीक है, जो ऑर्डर होता है, ठीक है, वो क्या होता है भाई, ठीक है, ठीक है, जिसमें की एनर्जी जो ऑर्डर की, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों की ऑर्डर एनर्जी जो है फिल की जाती है, तो सबसे पहले जो फिल होता है 1s, ठीक है, 1s का जो ऑर्बिटल होगा उसकी सबसे कम एनर्जी होती है, ठीक है, फिर उसके बाद हम फिल करते हैं 2s, 2s के बाद 2p, ठीक है भाई, उसके बाद 3s, उसके बाद फिर क्या रहेगा 3p, उसके बाद क्या आएगा भाई, ठीक है, 3d या फिर 4s, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर जो है 4s आएगा, ठीक है, 4s के बाद ठीक है यहाँ पर क्या आएगा 3d आएगा, ठीक है,
ये आपको बताएंगे, ठीक है। 3D पहले आना चाहिए था, 4S ठीक है बाद में आना चाहिए था, ये क्यों आया आपको बताएंगे, एक्सेप्शन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जब बता देंगे अभी, ठीक है क्यों आया। इसका मतलब ये पहला आया तो क्या इसकी लो एनर्जी है, ठीक है, और इसकी क्या हाई एनर्जी है, तभी तो ये बाद में आया भाई, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, ठीक है, जो यहाँ पर 4P, 4P के बाद क्या आएगा 4D, ठीक है ना। अब 4D ठीक है ये आ चुका है, फिर इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर जो है, ठीक है 4D है, 4D से भी पहले क्या आता है 5S आता है, ठीक है 5S, ठीक है। 4D से पहले ठीक है क्या आएगा आपका 5S आएगा, क्या आएगा 5S, ठीक है। इसकी भी क्या है लोअर एनर्जी है, ठीक है। ऐसे जो इलेक्ट्रॉनों को आपने भरना है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा 4D आएगा, फिर 4D के बाद जो आप क्या भरेंगे, 4D हो गया 5P, ठीक है 5P भरेंगे, ठीक है। फिर 5P के बाद आप क्या भरने वाले हैं 6S, 6S के बाद क्या भरने वाले हैं देखो 4F भरेंगे, ठीक क्या भरेंगे 4F। ये क्या गड़बड़ रहा है 5P 6 4F, ठीक है समझ में नहीं आ रहा ना कुछ, मजा नहीं आ रहा ना इसमें जो भाई देखो। और ये याद भी नहीं होंगे, याद भी नहीं होने वाले जो है, ठीक है। ऐसे ऑर्डर से जो है ठीक है इनको याद कर पाना क्या होता है डिफिकल्ट होता है। चलो ठीक है ये तो हो गया ऑर्डर, मतलब इसकी एनर्जी क्या है 1S की एनर्जी क्या है लोअर है, ठीक है। फिर उसके ज्यादा ज्यादा एनर्जी किसकी है 2S की, फिर 2S से ज्यादा एनर्जी किसकी है 2P की, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है 3S की, ठीक है। 3S से ज्यादा एनर्जी किसकी है 3P की, फिर उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है 4S की, फिर उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है 3D की, फिर उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है 4P की। ये एक ऑर्डर है भाई, ठीक है ये ऑर्डर है। हमें तो याद भी नहीं हो रहा ये जो है, ठीक है पता नहीं कैसे होगा भाई, ठीक है समझ में नहीं आ रहा मैं जो है, ठीक है। तो चलो अच्छा सा जो तरीका है यहाँ पर जो हम सीख लेते हैं, ठीक है। अच्छा तरीका क्या है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले ठीक है ऑर्बिटल्स को जो है कैसे जो है फिल किया जाता है, ठीक है ये यहाँ पर जो हम सीखेंगे। देखो क्या करना है आपने जो है भैया, ये रहा ठीक है। यहाँ पर जो है ठीक है सबसे पहले आप क्या लिख ले, ये 1S लिख लिया, ठीक है ऐसे लिख लिया आपने, ठीक। फिर एक लाइन छोड़ करके आप यहाँ पर क्या लिख ले, ठीक है नीचे की तरफ आप लिख ले क्या 2S, ठीक है। 1S के अंदर ठीक है एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है 1S। फिर सेकंड सेल के अंदर दो ऑर्बिटल होते हैं 2S और 2P, लिख लिया ऐसे भाई। फिर थर्ड सेल के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं 3S 3P और 3D, ठीक है उनको ऐसे लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद 4S, ठीक है ऐसे लिखेंगे 4S 4P और 4D, ठीक है ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद 4F, ठीक है भाई ऐसे लिखेंगे, चार ऑर्बिटल चार तक चले ना भाई, ठीक है। उसके बाद ठीक है हम क्या लिखेंगे यहाँ पर जो है 5S, ठीक है लिखेंगे 5S, ठीक है ये 5S हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे 5P, ऐसे तो लिख लोगे ना भाई, ठीक है ये तो आसान है। ये आपका 5D, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये 5F, क्या क्या 5F ऐसे लिख लोगे, ठीक है आसान है। 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F 5S 5P 5D 5F, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर जो ठीक है आप लिखेंगे 6S, ठीक है 6S लिखेंगे, 6P लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे 6D लिखेंगे, ठीक है। ये आगे नहीं लिखने वाले, ये नहीं कि 5G भी लिखेंगे, ठीक है नहीं, बस यहाँ तक चार तक खत्म हुआ, उसके बाद नहीं, ठीक है। अभी तक हमने 5G वाला ऑर्बिटल वाला ठीक है कोई एलिमेंट नहीं मिला भाई, ठीक है ये वाला भी नहीं मिला, ठीक है 6F वाला भी नहीं मिला है अभी तक, ठीक है खोज नहीं हुई है। आप कर सकते तो कर लेना भाई, ठीक है आप में से क्या पता कोई कर दे, ठीक है ना। तो पेशेंस रखिए अपने ऊपर, ठीक है आप में से भी कोई ना कोई जो है खोज कर सकता है किसी एलिमेंट की जो बना सकता है, ठीक है जिसके अंदर जो है ऑर्बिटल आ रहा हो, ठीक है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ पर आ रही हो, ठीक है 6F में आ रही होगी, ठीक है। तो कोशिश करना भी ट्राई करना, ऐसे लिख लोगे नंबरों को भाई। देखो फिर उसके बाद देखो चार तक तो बढ़े हैं, फिर उसके बाद जो घटते जा रहे हैं, घट गए, ठीक है ये घटते गए घटते गए घटते गए। अब इसके बाद आपने क्या करना है देखो इनको, ठीक है भाई ये हो गए यहाँ पर जो है, इनको अब आपने क्या करना है चलना कैसे भी देखो। आप ऐसे क्या कर दें यहाँ पर एरो का निशान लगाएंगे, ठीक है ऐसे, ठीक है ये एरो का निशान लगा 1S, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे बिल्कुल सीधा सा जो है यहाँ पर ये 2S, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है 2P और 3S को ऐसे ठीक है करेंगे भाई, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे जो है ठीक है यहाँ से जो है 3P और 4S, ठीक है ये ऐसे फिल करना है। 3S देखो पहले 1S इलेक्ट्रॉन फिल होगा, देखो ये वही आएगा जो आपका ऊपर था 1S आया, 1S के बाद फिर आपका 2S, 2S के बाद फिर क्या 2P, फिर 3S 3P, ठीक है। उसके बाद क्या 4S, 4S के बाद क्या होगा 3D आएगा, ठीक है ये आपको पता चल जाएगा भाई, ठीक है कैसे जैसे हो, ठीक है आपने जो बनाना, ठीक है ये रहा। अरे ड्रॉ नहीं हुई, ठीक है ये रहा। फिर उसके बाद ठीक है ऐसे जैसे सीधी सीधी लाइन आप जाए, ठीक है यहाँ पर जो खींच देना है इनको, ठीक है। अरे खींच दोगे ऐसे लाइनें, ठीक है सीधी सीधी लाइनें, आसान है भाई यस ये, सर, ठीक यस है सर। ऐसे कुछ आप ठीक है ट्राई करेंगे यहाँ से, ठीक है ये ट्राई कर लिया, ठीक है ये आ गई, ठीक है। तो अब इनको देखो आपने क्या करना है, ठीक है इनको आप क्या करेंगे डैश डैश, देखो 1S पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा 1S फिल होगा, फिर आप जो है यहाँ से जाएंगे, ठीक है ऐसे गए, ठीक है यहाँ से गए 1S से होते हुए, ठीक है 2S के पास, ठीक है भाई।
1s से फिर आप क्या फिल करेंगे 2s, ठीक है 2s से फिल करेंगे, फिर जो उसके बाद ठीक है ऊपर गए, ऊपर की तरफ, ठीक है देखो मैं डैश डैश से दिखा रहा हूँ भाई यहाँ से जो है, ठीक है ये फिर उसके बाद 2p आ गया, ठीक है 2p से फिर 3s, 3s से फिर आप फिल करेंगे कौन सा, यहाँ से जो होते हुए ठीक ऊपर की तरफ आए, फिर आप जो फिल करेंगे 3p, ठीक है 3s 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद ठीक है फिर आप जब ऊपर जाएंगे ऐसे ही, ठीक है यहाँ से जब ये खत्म हो जाता है तो ठीक है फिर से आपका आएगा 3d, ठीक है 3d आ गया, 3d के बाद 4p फिल करेंगे, 4p के बाद जो है 5s फिल करेंगे, 5s के बाद जो है ठीक है आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है ऐसे गए, ठीक है जैसे जो है ऑर्बिटल्स को जो फिल किया जाएगा भाई, ठीक है सभी को जो है ठीक है डैश डैश लाइन से मैं दिखा दे रहा हूँ, जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना हम, ठीक है उसको ऐसे अपने दिखाना है, ठीक है बाकी ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ऐसे गए, तो 7s के बाद ठीक है कौन सा जो ऑर्बिटल जब फिल होगा, अगर आप भूल जाते हैं ठीक है तो ऐसे जो आप ठीक है उनको याद रख सकते हैं, 7s के बाद जो है 5f, 5 के बाद 60 और सबसे लास्ट में जो 7p जो है फिल होगा, ठीक है हो जाएगा। अभी बात सुनिए, ठीक है देखो ये वैसे ही ऑर्डर था जैसे कि आपको पहले बताया था, देखो 1s, 1s के बाद क्या 2s, 2s के बाद क्या 2p, 2p के बाद क्या 3s, ठीक है भाई 3s के बाद क्या था 3p, 3p के बाद क्या था 4s, 3p के बाद देखो 4s है ना, 3p के बाद 4s, ठीक है ये क्लियर आ गया, ठीक है 3d तो नहीं आया ना, ठीक है देखो बिल्कुल हो गया क्लियर भाई। 3s के बाद क्या यहाँ पर जो है ठीक है बता देंगे क्यों आया ये, ठीक है ये तो एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, ठीक है ऑर्डर ऑफ एनर्जीज फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो फिल कर रहे हैं, ठीक है ना इलेक्ट्रॉन के अंदर जो ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं। 4s, 4s के बाद क्या आएगा जल्दी बताइए, 3d आएगा, 3d के बाद क्या आएगा, 3d के बाद ठीक है 4p, ठीक है 4s वाला 4p, ठीक है फिर उसके बाद जो है ठीक है यहाँ पर क्या आएगा 5s, ठीक है 5s, 5s के बाद क्या आएगा 4p वाला था ना, ठीक है 4d, ठीक है ये आ गया आपका। इस प्रकार जो आपके ठीक है जो इलेक्ट्रॉनों को फिल कर लेंगे, क्या ऐसे याद रखो, क्या ऐसे याद रखो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है ठीक है तो ये भी एक तरीका है, ठीक है इनको याद करने का, 1s, 1s से 2s, 2s से फिर क्या 2p आएगा, फिर 3s आएगा, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 1s 2s 2p, ठीक है 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, ठीक है जैसे यहाँ पर खत्म हो जाते हैं तो आप ऐसे चले यहाँ पर जो है, ठीक है 3p के बाद ठीक है 4s, 4s के बाद फिर जो आपका ठीक है 3d, ठीक है 3d के बाद ठीक है 4p, 4p से फिर 5s, ठीक है ऐसे भी आप जो है याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 1s की एनर्जी लो ही क्यों है, ठीक है तो हमारे पास क्या एनर्जी का एनर्जी लो कैसे पता चली भाई, इनकी एनर्जी लो है इसकी हाई है ये कैसे पता चला, इसके लिए हमारे पास एक एनर्जी का रूल होता है, ठीक है ठीक है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ वेरियस ऑर्बिटल कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ n प्लस l रूल, ठीक है एनर्जी रूल है, एनर्जी रूल ये कहलाता है, ठीक है भाई किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी जो है ठीक है आप इस रूल के द्वारा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है द एनर्जी ऑफ देखो एक्चुअल में तो एनर्जी हम निकाल नहीं सकते भाई, ठीक है वहां पर जो है बार बार जो है एलिमेंट से ठीक है जो है एमिशन स्पेक्ट्रम निकालें, ठीक है तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट यहाँ पर जो बता रखा है, ठीक है जिसे हम एनर्जी रूल कहते हैं, ठीक है ये एनर्जी रूल क्या है, n प्लस एल रूल होता है, कौन सा रूल होता है n प्लस एल रूल, द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल कैन बी calculated, can be calculated in easy way, in easy way by following rule, by following rule, ठीक है इस रूल के द्वारा हम जो यहाँ से जो एनर्जी को निकाल सकते हैं, ये रूल कौन सा है n प्लस एल रूल जो कहलाता है, क्या कहलाता है n प्लस एल रूल, ठीक है भाई। अब ये n प्लस एल रूल होता क्या भाई, ठीक है इसको भी समझ लो, देखो n क्या है यहाँ पर जो है, ठीक है n जो होता है आपका n, n आपका क्या पता है जल्दी से, यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, क्या होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है भाई ये, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ये वैल्यू है, ठीक है और एल की एल एल वैल्यू क्या है यहाँ पर जो है अजीमुथल क्वांटम नंबर रहेगा, अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ये क्वांटम नंबर रहेगा, ठीक है दूसरा जो है ठीक है ये भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है तो एन और एल वैल्यू अगर आपको पता है तो उसकी एनर्जी आपको जो पता चल जाएगी, ठीक है आगे बात समझ भाई। तो सबसे पहले जो है ठीक है स्टेटमेंट तो पढ़ लो भाई, ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है ये रूल कहता है, ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन एन, इन न्यूट्रल, किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम के अंदर, इन न्यूट्रल आइसोलेटेड, आइसोलेटेड एटम द
lower the lower the value of n plus l for an orbital lower is its energy। कुछ आया समझ में भाई? देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम के अंदर जितनी वैल्यू, ठीक है, लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, ठीक है, n प्लस एल की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी कम क्या होगी उसकी एनर्जी होगी, लोअर इज इट्स एनर्जी, ठीक है भाई, उतनी कम क्या होगी उसकी एनर्जी होगी, ठीक है। तो मतलब n प्लस एल की वैल्यू जो क्या आनी चाहिए वो लोअर आनी चाहिए, तो उसकी एनर्जी भी क्या आएगी, लोअर होगी, ठीक है। यदि दो वैल्यू आ रही है, ठीक है, एक की वैल्यू n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी भाई, ठीक है ना, याद रखना भाई। अब मान लो क्या होता है, ठीक है, यदि दो ऑर्बिटल है, ठीक है, उनके ये n प्लस एल वैल्यू बराबर आते हैं तो उस केस में क्या करना है, ठीक है, तो उस केस में भी यहाँ पे देख लो, however however if the two orbitals if the two different type of orbital if the two, दो अलग अलग है ना, two different type of orbital different type of orbitals have the same energy have the same energy यदि उनके पास क्या है, सेम एनर्जी है, have the same energy have the energy, अरे पहले एनर्जी सेम बता दी, ठीक है, सॉरी, have the same value of n plus l, ठीक है, have the same value of n plus l, n plus l की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। तो क्या रहेगा, द ऑर्बिटल, उस केस में क्या हुआ, ऐसा ऑर्बिटल, द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n, ठीक है, ऐसा ऑर्बिटल जिसकी लोअर वैल्यू n की, ठीक है, हैज लोअर एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी, ठीक है, याद रखना इस चीज को। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि दो ऑर्बिटल, यदि उनकी एनर्जी क्या आ रही है, ठीक है, सेम है, ठीक है, n प्लस एल की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ऐसा ऑर्बिटल जिसमें n की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है, वो उसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी, ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलो इसको जो है करते हैं एग्जाम्पल के साथ, होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको, ठीक है, दिखा देते हैं कैसे जो है, ठीक है, इस रूल का जो है, ठीक है, हम यूज करेंगे, ठीक है। illustration of n plus l rule, illustration का मीनिंग दर्शाना ऑफ n plus l rule, n plus l रूल से जो कैसे जो है एनर्जी ऑर्बिटल की जो है डिसाइड करते हैं कि इसकी लो एनर्जी है, इसकी हाई एनर्जी है, ठीक, कैसे इसको हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जैसे क्या है, सबसे पहले टाइप ऑफ ऑर्बिटल टेबल हम बना लेते हैं, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, और उसके लिए वैल्यू ऑफ n, ठीक है, दूसरा कॉलम बना लेते हैं, तीसरा सॉरी वैल्यू ऑफ एल की वैल्यू क्या है उसके लिए, ठीक है, उस ऑर्बिटल से हमें पता चलेगा, ठीक है ना, ठीक है, वैल्यू ऑफ n प्लस एल, एन प्लस एल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो यहाँ पर दोनों को, ठीक है, जोड़ करके हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है ना, और रिलेटिव एनर्जी, ठीक है, अब उनकी जो एनर्जी के हम यहाँ पर कंपेरिजन भी करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार एक टेबल यहाँ पर जो हम, ठीक है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, देखो, अरे वाह कितनी अच्छी जो लाइन जो है यहाँ पर जो सीधी की, चलो ठीक है भाई, ये जो है आपकी एक टेबल जो यहाँ पर जो बन चुकी है, ठीक है। हम यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, सबसे पहला ऑर्बिटल हमारा कौन सा आता है, ठीक है, 1s ऑर्बिटल, ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल आता है भाई, 1s, ठीक है, 1s ऑर्बिटल की हम यहाँ पर जब बात करते हैं, ठीक है, 1s, ठीक है, जल्दी से देख के बताइए 1s ऑर्बिटल में n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ठीक है, n की वैल्यू
क्लास देखिए भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, 1s की वैल्यू जो यहाँ पर, ठीक है, आप जो है टाइप ऑफ ऑर्बिटल आपका कौन सा 1s है, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ से जो आपको पता चल जाएगी, ठीक है, n की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है, और l की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगी, ये l की वैल्यू बताएगा। देखो यहाँ पर l वैल्यू जो आपकी होती है कौन कौन सी होती है, देखो 0 1 2 3, ठीक है। 0 के किसके लिए होता है, s के लिए होता है, 1 किसके लिए होता है, p के लिए, और 2 किसके लिए, d के लिए, और 3 जो होता है f के लिए होता है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को भी, ठीक है। ये रहेगा, तो n की वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई, और l की वैल्यू कितनी है, s है तो कितनी है 0 वैल्यू है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1 + 0 कितना होगा, 1 + 0 कितना होगा 1, ठीक है। तो इनकी एनर्जी क्या होगी, लो एनर्जी होगी, ठीक है। इसकी क्या रहेगी, लोएस्ट एनर्जी, सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है, लोएस्ट एनर्जी रहेगी, ठीक है, सबसे कम वैल्यू आएगी भाई ये, ठीक है, n + l की जो है। अब देखो दूसरा ऑर्बिटल है उसके बाद, ठीक है, 2s ऑर्बिटल है, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 2, और l की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से s से पता चलेगा, s के लिए, ठीक है, l की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है, यहाँ से 0 रहा, तो ये कितना हो गया 2 + 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी हायर 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 एनर्जी हो जाएगी ना, ठीक है, यहाँ पर हायर एनर्जी देन 1s ऑर्बिटल, हायर एनर्जी देन 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, ठीक है भाई। तो हाई एनर्जी रहेगी इनकी जो है, ठीक है, 1s ऑर्बिटल से ज्यादा रहेगी, ठीक है, इसकी जो एनर्जी, ठीक है भाई, 1s ऑर्बिटल से ज्यादा रहेगी इसकी 2s की जो है। अब उसके बाद बात करें हम किसकी जो है 3s, ठीक है, सॉरी 2s के बाद जो आपका आता है 2p ऑर्बिटल रहेगा। 2p ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, और p सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है भाई 1, ठीक है। तो यहाँ पर जब पुट कर देंगे, ठीक है, ये पुट कर दिया वैल्यू, ठीक है, 2 + 1 दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसी वजह से अब देखो इसकी एनर्जी 2p को जो बाद में भरा जाता है, 2s को जो पहले भरा गया, क्योंकि इसकी वैल्यू n + l वैल्यू क्या आती है, ठीक है, लो आती है, n + l वैल्यू की लोअर द वैल्यू ऑफ n + l लोअर विल बी इट्स एनर्जी, ठीक है। अब यदि n + l की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, तो उसकी क्या होगी, हायर एनर्जी होगी भाई, ठीक है, इसलिए 2p को बाद में फिल किया गया, ठीक है भाई। तो 2p ऑर्बिटल हैव लोअर हैव हायर एनर्जी, ठीक है, देन 2p will have हायर एनर्जी, हायर एनर्जी। आज कैमरे भी ऑन नहीं किए किसी ने भी, ठीक है, दिख रहा है मुझे सभी को, बार बार तो तुम्हें बताना पड़ेगा। 2p विल हैव हायर एनर्जी देन 2s, ठीक है, 2s से जो ज्यादा इसकी क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी, ठीक है, 2s से इसकी ज्यादा एनर्जी रहेगी भाई, ठीक है, आगे बात समझ में आई। अब बात करते हैं किसकी 3s की, ठीक है, 3s क्या है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, s के लिए l की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 + 0 पुट कर दें कितना हो जाएगा 3 होगी, ठीक। अब देखो यहाँ पर दो वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है, इसकी भी वैल्यू 2p की वैल्यू कितनी है 3 है, और 3s ऑर्बिटल के लिए यहाँ पर देखो 2p के लिए n + l की वैल्यू कितनी आ रही है 3, ठीक है, जबकि आपका 3s ऑर्बिटल के लिए भी n + l की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। अब जब मैंने आपको कहा था जब n + l वैल्यू की क्या दो वैल्यू, इफ टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n + l, ये दो ऑर्बिटल है, एक 2p ऑर्बिटल एक 3s ऑर्बिटल, हैव सेम वैल्यू ऑफ n + l, देन द ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n, ऐसा ऑर्बिटल जिसकी लोअर वैल्यू है n की, ठीक है, n की वैल्यू इसके लिए कितनी है 2, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 3 है, विल हैव लोअर एनर्जी, उससे क्या होगी एनर्जी लो होगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो है n + l की वैल्यू इसकी भी क्या आ रही है 3 आ रही है, और इसकी भी कितनी आ रही है 3 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2p और 3s में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा 3s की जो एनर्जी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू 2p, ठीक है भाई, याद रखना भाई यहाँ पर जो है। तो 3s विल हैव will have higher energy, higher energy as compared to as compared to as compared to 2p, ठीक है, इसकी ज्यादा होगी भाई, ठीक है ना, उल्टा रिवर्स मैंने यहाँ पर जो बता दिया आपको भाई, ठीक है। ऐसे जो आप ठीक है कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन भी है। अब 3p निकाल के देखो भाई, 3p के लिए, ठीक है, वैल्यू क्या क्या होने वाली है 3 रहेगा, ठीक है, n की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, और p की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर जो है, ठीक है, p की वैल्यू हो चुकी है कितनी, ठीक है 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 + 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब n + l की वैल्यू कितना आ गई है 4 आ गई है, ये 4 वैल्यू आ चुकी है, n + l की वैल्यू 4 है, तो इसी क्या होगी हायर एनर्जी होगी, ठीक है, विल हैव हायर एनर्जी, ठीक है, इससे भी ज्यादा एनर्जी होगी 3s से भी ज्यादा एनर्जी होगी ना इसकी जो है, विल हैव हायर एनर्जी एज कम्पेयर टू ts, ठीक है। आगे बात समझे भाई, तो निकाल सकते हो सभी की एनर्जी जो है, अरे सभी की एनर्जी बता सकते हो, ठीक है। तो चलो यस सर। आपको जो है कुछ क्वेश्चन जो है दिए जाते हैं, ठीक है, विच विल हैव मोर एनर्जी,
तो आपने ये बताना है विच विल हैव विच ऑर्बिटल विल हैव मोर एनर्जी। कमेंट में आप जो है बताएंगे अभी विल हैव मोर एनर्जी, ठीक है, किसकी एनर्जी, किस ऑर्बिटल की एनर्जी जो है ज्यादा होगी, ठीक है, ये आपने जो बताना है, ठीक है। तो मैं आपको देता हूँ यहाँ पर जो है एक तो 4s में और 3D में बताना है, ठीक है, 4s एंड 3D में बताना है, ठीक है, फर्स्ट कमेंट में बताएंगे भाई ये जो है, ठीक है। और दूसरा जो आप बताएंगे किसमें, ठीक है, यहाँ पर बताने वाले आप जो है 5s और 4D, ठीक है, 5s एंड 4D, ठीक है, एंड 4D में बताएंगे। थर्ड थर्ड जो रहेगा आपका, थर्ड आप जो बताएंगे 6p, ठीक है, 6p में। और जो आपका क्या रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, 6 और 5D, ठीक है, 5D, ठीक है, इसमें जो आपने बताना है किसकी एनर्जी हाई है, ठीक है। एक और दे दो, एक और दे दो भाई, ठीक है ना। तो 7s में बताएंगे और 7s और 6D में, ठीक है, किसकी हाई एनर्जी है, ठीक है, ये आपने जो बताना है भाई, ठीक है। तो ये चार जो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है, बाकी का हम जो है कल की क्लास में करेंगे भाई, ठीक है ना। जो दो दो रूल और यहाँ पर रहते हैं भाई, ठीक है। तो पहले एनर्जी को ये तो बताना आया आपको भाई, ठीक है, किसकी एनर्जी हाई होगी, किसकी एनर्जी लो होगी, ठीक है ना। ये भी जो हमने यहाँ पे जो सीख लिया। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।